मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का जो टाइफाइड जो रोग है, टाइफाइड में जो प्रभावित होता है वो मेरा आंत होते हैं। ठीक है, आंत का सिस्टम जो है से ये दिया हुआ है, यही चीज़ें जो है से प्रभावित होती है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से जहाँ पे होती है वो रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? रतौंधी होती है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछता तो क्या होता? रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का जो है से रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, अगर रतौंधी है तो उसको क्या खाना चाहिए? विटामिन ए को बरकरार रखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें खानी है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे गाजर खाइए, मछली खाइए, दूध खाइए, तो यही सब में हरा साग सब्जियाँ खाइए। हरे साग सब्जी जो है सभी के लिए अच्छे। अगर पपीते हैं तो पपीते खाइए। पपीते में लगभग सभी जो है विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुकूलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? यानी कि आयरन, लोहा सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है से हरी साग सब्जियों में पाया जाता है। अगर आयरन की मात्रा को किस किस में होती है? तो आप कलेजी खा सकते हैं, उसमें होती है, या हरा कलर वाला जो गोभी का फूल आता है उस पर खा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील को जंगरोधी बनाता है, तो स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है? यही ऑप्शन है, तो स्टील को जंगरोधी बनाता है। इससे पहले हम लोग दो चीज़ों को समझना होगा कि जंगरोधी एंड कठोर। जंगरोधी बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कठोर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो स्टील जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रोमियम का यूज़ करेंगे। चलिए, अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं होगा तो कार्बन लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टील को जंगरोधी बनाया जाता है, क्रोमियम ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप आंसर कौन सा मारेंगे? कौन सा आंसर मारेंगे? तो आप लगाएंगे कार्बन। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, अब बोलता है कि कठोर, स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या होता है? जब कठोर बनेगा तो ऐसे भी जंगरोधी बन ही जाएगा। तो कठोर बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? तो कठोर बनाने के लिए हमेशा कार्बन का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए पहला चॉइस क्या है? क्रोमियम। अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं है तो अब इन ऑप्शनों में से कौन हो जाएगा? कार्बन। फर्स्ट चॉइस क्या है? क्रोमियम। फर्स्ट चॉइस किस आधार पे हम लोग कर रहे हैं? एक्सीलेंस के आधार पे कर रहे हैं। एक्सीलेंस के आधार पर कौन किस काम में कितना निपुण है उसके आधार पर। जैसे सीनियर के रहते हुए जूनियर को हम लोग नहीं पूछ सकते हैं, अगर सीनियर नहीं है तो भी हम लोग जूनियर को सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अगर सीनियर कौन है? क्रोमियम। जंगरोधी बनाने में क्रोमियम सीनियर है कार्बन से, तो हम लोग क्रोमियम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कार्बन को सिलेक्ट करेंगे। अगर ऑप्शन में क्रोमियम नहीं है, कार्बन है, मैग्नीज है, तो मैग्नीज को सिलेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, फिर कार्बन को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सीनियर नहीं है तो जूनियर, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना। चलिए ठीक है, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाता है तो क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान जो होता है जिसको हम लोग मास बोलते हैं, मास क्या है? एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी जो है से चेंजेस नहीं होते हैं अधिकतर केसों में। ओके, तो भार का बात करें तो m/g, और जी क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व बल के कारण जो है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है उसी को जी लेते हैं। इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए, तो वेट जो है से किस पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड इस पे। तो मास जो हमेशा चेंजेस नहीं करता है, मास जो है हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू सेम रहता है। अगर आप कहीं भी जगह को ले जाएं, लोकेशन को आप चेंज करें तो भी इसका मान चेंज नहीं होगा, लेकिन जी का मान जो है से चेंजेस होता है। जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? इसका मान बढ़ता है। अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? इसका मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान घटता है, नीचे जाते हैं तो भी जी का मान
घटता है। तो यहाँ पे पूछा था क्या, मास। तो मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे आप उससे कोई भी ग्रह पर ले जाएं, चाहे आप जुपिटर, शनि या फिर यूरेनस, अरुण, वरुण, कहीं पर भी आप लेके जाएं, इसका मान चेंज नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, द्रव्यमान जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि 6 kg है तो 6 kg ही होगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। आकाश जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से प्रकीर्णित हो जाते हैं तब, जिस कारण इसका कलर जो है से नीला दिखाई देता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का रंग निर्धारण उससे वस्तु जो है जिस कलर के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है वह वस्तु उसी रंग का वास्तव में दिखाई देता है। उसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित धूलकण नीले रंग के प्रकाश के परिवर्तन ज़्यादा करते हैं, अतः नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। देखिए, ये जो है से मेरा अंडकोश है, अंडकोश है, अंडकोश में ही क्या होते हैं, अंडकोश के अंदर क्या होते हैं, वृषण होते हैं, और वृषण में ही क्या होता है, शुक्राणु के निर्माण होता है, जो इस तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। चलिए, इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं रियलाइज कर सकते हैं कि वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो कहाँ बनती है, तो बनता है इसमें क्या हो जाएगा, अंडकोश के अंदर कौन रहता है, वृषण, वृषण के अंदर शुक्राणु। तो आप बोल सकते हैं क्या सटीक आंसर कौन सा है, वृषण। चलिए, कंफ्यूजन नहीं है। शराब पीकर वाहन चालक के स्वास्थ्य परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है। यह पता लगाने के लिए कि चालक ने शराब पी रखी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो समझिए, जैसे कोई भी पानी में अगर हम रंग को ऐड करते हैं तो पानी का कलर चेंज होता है, उसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो शराब है, शराब में क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल से जैसे ही रिएक्ट करेगा तो इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को मुंह में डालकर उससे क्या कर फूंका मारने को बोला जाता है, क्या फूंका मारने को बोला जाता है। जैसे ही वो फूंका मारेगा, अगर वो शराब पी रखी है तो एल्कोहल से क्या होगा, रिएक्शन होगा, जिसके कारण इसका कलर क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। तो पुलिसमैन को पता चल जाएगा क्या कि इन्होंने शराब पी रखी है। अगर बात करें तो प्रदूषण चेक करने के लिए, प्रदूषण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना जो है से छोड़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लाइकेन का। क्या, लाइकेन का प्रयोग करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्रदूषण की मात्रा को जांच करने के लिए। अच्छा, शराब परीक्षण के लिए किसका, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कुछ पुराने यादगार तस्वीरें हैं। जब एक कैमरामैन ने इन्हें बोला कि सर कुछ एक अच्छा पोज दें, तो आइंस्टीन सर ने कुछ समय तक प्रयास किया, लेकिन जो है से अच्छा पोज नहीं देने पर इन्होंने अपनी जेब निकाली और आंखें बड़ी कर एक अच्छा सा पोज दे दिया, जिसे आज करोड़ों रुपए में बेचा गया। चलिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। यहाँ पे टर्म एक क्या है, धातु, धातु टर्म है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन तत्व है। चलिए, तो ये जो है चेक दिखा रहा है, मैं एक चार्ट है जिसमें ऑक्सीजन की पृथ्वी की सतह या भूपटल या क्रस्ट में जो पाए जाने वाले हैं तत्व, उसका परसेंटेज दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन 46.4%। सिलिकॉन दूसरा में क्या है, सिलिकॉन 28.2%। तीसरा में क्या है, एल्युमिनियम। चौथा में क्या है, लोहा। चलिए, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है से अधातु है। चलिए, फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है से उपधातु है। अगर बोलता है कि सबसे ज़्यादा उपधातु कौन सा है तो सिलिकॉन। अगर बोलता है सबसे ज़्यादा अधातु कौन सा है तो ऑक्सीजन। अगर बोलता
सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? तो तत्व के अंदर दो चीज़ें आती है, धातु भी आता है, धातु भी आता है। तो हमको कुछ भी नहीं ध्यान देना है, सिर्फ तत्व को देखना है, तो ऑक्सीजन होगा। बोले कि पृथ्वी की सतह में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन हमें तो पूछा है क्या कि सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है। चलिए, तो धातु, ऑक्सीजन तो अधातु है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। चलिए, फिर आता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? धातु में कौन आ रहा है सबसे ऊपर? एल्युमिनियम आ जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा धातु जो है पृथ्वी के क्रस्ट में कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। उसके बाद लोहा। चलिए, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से जो है 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने सबको किया। चलिए, आई होप आपको ये सभी जो है क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए, ये जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। दूसरा, डेली करंट अफेयर हमें यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसके जो है प्लेलिस्ट का जो है लिंक ये दिया हुआ है। इस पर क्लिक कर हमारे प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हच स्टडी, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, नहीं तो टेलीग्राम पर आप सर्च मारिए हच स्टडी, तो मेरा ग्रुप जो है आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे PDF जो है अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ साइंस प्रैक्टिस सेट। जितने भी साइंस प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जो है आपका पहुंच जाएंगे कहाँ पे? यूट्यूब का प्लेलिस्ट में, जो साइंस प्रैक्टिस सेट का है। तो सारे वीडियो जो है यहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सफल होने के लिए हार्डवर्क, पैसा, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन के साथ साथ एक अच्छे माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माइंडसेट प्राप्त करने के तरीके: पहला, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को गेन करें। दूसरा, सोने के टाइम में अपने कटौती करें, क्योंकि अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं तो 33% लाइफ आपका सोता अवस्था में गुजर जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।